हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वर्ल्ड की टॉप सेलर बुक द एल्केमिस्ट। आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। टॉप मोटिवेशनल बुक्स में ये गिनी जाती है। पाउलो कोएल्हो की लिखी हुई ये बुक कहानी है अ फेबल अबाउट फॉलोइंग योर ड्रीम्स। इस बुक की आप देख सकते हैं 65 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज वर्ल्ड में बिक चुकी हैं। करोड़ों लोगों की जिंदगी इस बुक को पढ़ने के बाद चेंज हो गई। आज हम जानते हैं कि ऐसा क्या है इस बुक में। ये बुक कहानी है एक छोटे गडेरिए लड़के के बारे में जो दूर कहीं स्पेन में रहता है। एक रात उसे एक अजीबोगरीब सपना आता है जिसका मीनिंग जानने वो एक सपनों की विशेषज्ञ बूढ़ी के पास जाता है। वो लेडी उसे बताती है कि उसका सपना उसे बता रहा है दूर छुपे हुए एक खजाने के बारे में। उसे एक खजाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि वो एक गरीब लड़का होता है और उसके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। तो फाइनली वो खजाने की खोज में एक बहुत लंबी यात्रा पे निकलता है। उस यात्रा में उसके पास कैसे कैसे स्ट्रगल्स आते हैं, कैसे कैसे हर्डल्स आते हैं। रास्ते में वो कितने तरीके के लोगों से मिलता है, प्यार, दोस्ती, वफादारी, नफरत, धोखेबाजी, सारी चीज़ों से वो सीखता है। लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स उसे मिलते हैं। इस तरह से ट्रैवल करते करते वो अफ्रीका पहुंचता है। उसके बाद वो पहुंचता है इजिप्ट के रेगिस्तान में। वहां जाकर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसे बहुत गहरी सीख मिलती है। और फाइनली जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है कई सारी कुर्बानियां देकर, तो उसे पता चलता है कि खजाना तो वहीं पर था जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। जी हाँ, खजाना पहले से ही उस प्लेस पर था जहां से उसने मूवमेंट करना शुरू किया था, लेकिन ये जानने के लिए उसे पूरी यात्रा करनी पड़ी कि खजाना वहां पर है। इस तरह से फाइनली उसको खजाना मिलता है। और ये कहानी हमें ये दिखाती है कि लाइफ में हम लोगों के साथ भी हमेशा ऐसा ही होता है। हम लोग अपनी खुशियाँ, अपना खजाना या फिर अपना फ्यूचर बाहरी चीज़ों में ढूंढते हैं। हमें लगता है कि किसी जॉब से या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन से या फिर किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप से हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, जबकि होता यह है कि सारी खुशियाँ हमारे भीतर ही होती हैं। जब तक हम अपने अंदर खुशी नहीं ढूंढेंगे हमें बाहर खुशी नहीं मिल पाएगी। लेकिन अपने अंदर की खुशी को ढूंढने के लिए भी हमें एक लॉन्ग जर्नी करनी पड़ेगी, हमें डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे। उसके बाद फाइनली हम लोग अपने अंदर बैठी हुई खुशी को पा सकते हैं। यानी हम बैठे बैठे कुछ भी नहीं पा सकते हैं। अपने अंदर जो चीज़ है उसको महसूस करने के लिए भी हमें लंबी यात्रा करनी पड़ती है, रिस्क लेने पड़ते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस लेने पड़ते हैं। तब हम लोग फाइनली अपनी लाइफ का एम या फिर अपना गोल अचीव कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी के थ्रू हमें लाइफ के बहुत बड़े बड़े लेसन्स बताए गए हैं, हमें सीख दी गई है। ड्रीम्स आर मेड टू बी फॉलोड, लाइफ इज मेंट टू बी लिव्ड, सम बुक्स आर मेंट टू बी रीड, लव्ड एंड पास्ड ऑन। यही रीज़न है कि मैं अपनी फेवरेट बुक्स आप लोगों को बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इतनी अच्छी बुक्स जो मैंने पढ़ी हैं वो बुक्स आप लोग भी पढ़ें और जानें। द अल्केमिस्ट इज़ वन ऑफ दोज बुक्स. This book have had a life enhancing impact on millions of people. The Times ने लिखा है A beautiful book about magic, dreams and treasures we seek everywhere and then find at our doorsteps. मैडोना ने लिखा है One of my favorite books. विल स्मिथ ने कहा है 350 रुपीज़ की ये बुक है। मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ये मंगाई थी और इसके पेज क्वालिटी सो है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बुक ज़रूर रिकमेंड करूँगी। अगर आप लोग मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने के शौकीन नहीं भी हैं तो भी आप लोग ये बुक पढ़िए। एक काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप लोग या फिर आपके फ्रेंड्स किसी लाइफ में हर्डल से गुजर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर सैड हैं या फिर अपनी होप खो चुके हैं, तो भी ऐसे लोगों को आप ये बुक ज़रूर पढ़ने के लिए सजेस्ट करें। साथ ही आप लोग पाउलो कोएल्हो बहुत ही फेमस लेखक हैं, इनकी लिखी हुई बाकी बुक्स पढ़ना चाहते हैं या फिर ऐसे ही टॉप की मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।